शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकें, हमारे जीवन को आनंदित और सुखमय बना सकें। तो नमस्कार साथियों, लीजिए आज ऐसी ही कहानी में लेकर आया हूं पंचतंत्र की कहानी सीरीज में शिक्षा का व्यवहारिक उपयोग। मूर्ख मित्र जिनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं था वो किस प्रकार एक शेर का शिकार हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बार 4 मित्र थे। उनमें से 3 मित्रों को शास्त्रों का ज्ञान था, वो शास्त्रों में पारंगत थे, किंतु उन्हें व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। चौथा मित्र जिसे शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वह व्यवहारिक ज्ञान में निपुण था। एक दिन चारों मित्र रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से विदेश में जाने के लिए निकले। रास्ते में एक जंगल था। उस जंगल में शेर की हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उन हड्डियों को देखकर उनमें से एक प्रथम मित्र ने कहा, अरे मुझे लगता है ये शेर की हड्डियां हैं, और क्यों ना हम हमारे ज्ञान का परीक्षण करें, इन हड्डियों को जोड़कर इनको पुनर्जीवित करने की कोशिश करें, हमारा ज्ञान कितना सफल होता है। ऐसा जो ही उसने अपने विचार प्रकट किए, चौथे मित्र ने उसे ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, अरे मित्रों, ये शेर की हड्डियां हैं, अगर आप अपने ज्ञान के प्रभाव से इसे पुनर्जीवित करते हो तो ये जीवित होने के बाद हमें ही खा जाएगा। लेकिन तीनों मित्र उस चौथे मित्र को, जो व्यवहारिक ज्ञान में निपुण था, मूर्ख मानते हुए उसकी बताए हुए ज्ञान की उपेक्षा की। वह चौथा मित्र जो व्यवहारिक ज्ञान में निपुण था, वो अपनी जान बचाने के उद्देश्य से एक पेड़ पर चढ़ गया। तीनों मित्रों में से प्रथम मित्र ने उस शेर की हड्डियों को अपने ज्ञान के प्रभाव से जोड़ दिया और उसका कंकाल तैयार कर दिया। दूसरे मित्र ने अपने मंत्रों और ज्ञान के प्रभाव से उसमें अस्थि मज्जा, चर्म, मांस, रुधिर आदि स्थापित कर दिया। और तीसरे मित्र ने अपने ज्ञान के प्रभाव से उसमें प्राण दान कर दिए, जीवन दान दे दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया। शेर पुनर्जीवित होते ही उन तीनों को देखा और उन पर आक्रमण कर दिया और तीनों को खा गया। पेड़ पर चढ़ा हुआ वह व्यवहारिक ज्ञान में निपुण चौथा मित्र उनको देख रहा था। जब शेर उन तीनों को खाकर वहां से चला गया, तब वह चौथा मित्र उतरकर अपने घर को लौटा और घर पर जाकर सारा वृतांत बताया। कहने का तात्पर्य यह है साथियों, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका हमारे व्यवहार में उपयोग हो, हमारे जीवन में उपयोग हो। शिक्षा का उद्देश्य जीवन का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा जिससे हमारा जीवन आनंदित और सुखमय हो, वही वास्तविक शिक्षा है। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।